हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड होगा ऑक्टेट रूल पे। मतलब ये हमें क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे। इससे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में जाना था, कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है आयनिक बॉन्ड बनाने में। ठीक है, इसमें हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी को जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। साथ में हमने देखा था कोलम्बिक अट्रैक्शन को जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ओवरऑल रिएक्शन में हमने देखा था NaCl स्टेबलाइज होता है क्योंकि बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। तो इन सब बातों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following ion possesses noble gas electronic configuration। तो यहाँ पे नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग कैसे पता चलेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी गैस नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा जब उसका पूरा वैलेंस शेल फिल हो, पूरा का पूरा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में के प्लस। देखिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। ओके, और अगर हम लोग के से के प्लस अगर फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होता है, डेट इज एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 18। अब 18 जो है अलग अलग ऑर्बिटल में जाएगा। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा? 1s, 2s, 2p, 3s। अब ध्यान से देखिए, 3p। इस तरह से एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू हून्स रूल। 1s में कितना ऑर्बिटल आ जाएगा? 2 ऑर्बिटल आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सॉरी। 2s में कितना आ जाएगा? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। 2p में कितना आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, 3s में कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और 3p में कितना आ जाएगा? ये भी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। p ऑर्बिटल में 3 डायरेक्शन होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से, px, py एंड pz। तो हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए p ऑर्बिटल में 6। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ओवर द ऑर्बिटल, डेट इज 18। सो ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 18। तो टोटल जो वैलेंस सेल है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल है। ठीक है, कंप्लीटली फिल है। अब कंप्लीटली फिल होने के कारण के प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा ऑक्टेट पूरा कर चुका है, क्योंकि वैलेंस सेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नोबेल, ठीक है, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन है He+, बी पार्ट, He+। तो देखिए, न्यूट्रल एटम He की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और He+ में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है 1s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? सिर्फ 1। तो क्या ये कंप्लीटली फिल है? नहीं, ये कंप्लीटली फिल नहीं है। तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसमें नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तीसरा है हमारा सी में H-। ठीक है, तो सी होगा हमारा H-। तो देखिए, हाइड्रोजन का कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है हाइड्रोजन का? आउटर मोस्ट मतलब एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा?
H माइनस। इसका मतलब है कि अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज इक्वल टू 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, तो ये कंप्लीटली फिल है ऑर्बिटल s, क्योंकि 1s के बाद 2s आएगा, तो आउटर मोस्ट सेल जो होगा वो 1s ही होगा। ये कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, अब कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण यहाँ पे ऑक्टेट नहीं हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हम ड्यूएट कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ड्यूएट हो या ऑक्टेट हो, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, हर एक चीज समझ में, ये बेसिक चल रहा है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है डी पार्ट O माइनस सी, सो दिस इज O माइनस। अब देखिए, ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें एटॉमिक नंबर न्यूट्रल में 8 होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन में। ठीक है, अब ऑक्सीजन कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये O माइनस स्पीसीज बनेगा। तो न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 9। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए, आउटर मोस्ट सेल में अगर ये 6 होता तो फुल हो जाता पूरा का पूरा नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता, बट यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल पूरा फिल नहीं है। ध्यान से देखेंगे, अगर ये 1s2 है और ये 2s2 है, 2s आउटर जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो 2 का होगा। s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है, बट जो p ऑर्बिटल है, ध्यान से देखेंगे 1 2 3, अब 5 है तो अपोजिट जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये वाला फिल नहीं है, कंप्लीटली फिल नहीं है, तो इसके कारण ये हमारा नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, नॉट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, फ्लोरीन एंड कैल्शियम प्लस 2 है। ओके, सो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन F माइनस की बात करें, सो F का एटॉमिक नंबर न्यूट्रल की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? 9 होता है एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ F फ्लोरीन में कितना होगा? 9 होगा। बट यहाँ पे F माइनस की बात करेगा तो यहाँ पे F जो है फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर ले लेगा तो ये F माइनस बनाएगा। अब ये निगेटिवली चार्ज हो गया, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बनेगा? इसमें 10 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 10। अब इस 10 को हमें अलग अलग ऑर्बिटल में सजाना है, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, हो गया, ये 2 हो गया और ये आउटर मोस्ट सेल में 8 है। सो ये हो गया कंप्लीटली फिल, तो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, इसको हम लोग अगर एनर्जी के टर्म में लिखें तो 1s2 और ये हो जाएगा हमारा 2s2 और ये 2p6। देखिए 1 2, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पहले सिंगल सिंगल फिल होगा, बाद में ये पेयर्ड होगा, तो ये फिल हो गया। ओके, तो कंप्लीटली फिल होने के कारण ये नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ओके, नाउ अगेन कैल्शियम प्लस 2 की बात करते हैं, कैल्शियम प्लस 2, ये क्वेश्चन है कैल्शियम प्लस 2 में। अब देखिए, कैल्शियम न्यूट्रल की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये कितना है? 20। तो न्यूट्रल में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, सो 20 इलेक्ट्रॉन होगा। अब कैल्शियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Ca प्लस 2 बनेगा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है कि Ca प्लस 2 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन होगा, और 18 इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो है हमारा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। देखिए कैसे, सो वी कैन राइट हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए ये हो गया 2 2 4 और 6 4 10,
10 8 18। तो आउटर मोस्ट सेल जो है यहाँ पे ये क्या है 3 है। इसका s ऑर्बिटल भी और p ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल है। अगर बॉक्स फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं 1s2 1s 2s 2p, एनर्जी बढ़ता जाएगा, 2p कंप्लीटली है पूरा फिल है तो ये पेड़ में लग जाएगा 2p। यहाँ पे फिर 3s करेंगे और फिर यहाँ पे 3p करेंगे। ओके 1 सारा फिल हो जाएगा, इसलिए मैं पहले सिंगल सिंगल लिखना होता है। सो 2s 2p। ओके सॉरी ये 3s और ये 3p। तो ये कंप्लीटली फिल होने के कारण ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं आगे। आगे है देखते हैं क्या है। सो आगे हम लोगों ने ये सब कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.4। ठीक है, अब प्रॉब्लम 1.4 देखते हैं क्या कहता है। इस चीज को भी आराम से हम लोग कर लेंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C प्लस, पहला ऑफ C माइनस दूसरा, डज आइदर वन ऑफ दीज आयन हैव ए नोबल गैस। सेम चीज है, नोबल गैस को यहाँ पे क्या कह रहा है क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पूरा का पूरा फिल हो जाना चाहिए। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 न्यूट्रल का। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो C प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कैसे C से C प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचेगा कितना C प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सेम प्रोसेस चलेगा 1s2, ठीक है 2s2, ठीक है 2p 1 1 2 3 2p 1, सिर्फ एक ही जाएगा। तो ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2p में जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल फुलफिल नहीं है, पूरा का पूरा फुलफिल नहीं है, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। C प्लस का देख लिया हम लोग को, C माइनस का देख लेते हैं। कार्बन माइनस, कार्बन माइनस कब बनेगा जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कैप्चर करेगा, तो C माइनस। अब कार्बन न्यूट्रल में कितना था 6 इलेक्ट्रॉन, तो C माइनस में कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को हमें अलग अलग ऑर्बिटल में क्या करना है फिल करना है। सो दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p। ये बना लेते हैं, 1s में 2 गया, 2s में 2 गया और 2p में कितना बच जाएगा हमारा 2 2 4 7, तो 1 2 3। ये कंप्लीटली फिल नहीं है, हाफ पूरा फिल है, स्टेबल होगा लेकिन नॉट कंप्लीटली फिल। कंप्लीटली फिल के लिए ये पूरा का पूरा अपोजिट में भी सभी px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो C माइनस भी हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर कहेगा पूछेगा तो ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट। तो देखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना है कि जब भी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो वो निगेटिवली चार्ज आयन बनेगा। कभी भी प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है और न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकलता है। तो हमेशा मूवमेंट किसका होगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कोई भी एटम का बनेगा तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन की हैं, इजी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इससे पहले तो हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।